अब तोते को मारना क्यों चाहता? तोते ने गलत काम क्या किया था? इस तोते ने गलत काम ये किया था कि कथा करने वाले जो शिव जी थे वो नीचे थे और ये ऊपर वटवृक्ष की उस कोटर में था। पहला अपराध तो ये हुआ कि वो कथा वक्ता से ऊपर बैठा था, पहला अपराध। दूसरी गलती पीछे, कथा कभी भी पीछे से नहीं सुनी जाती। कथा सुनना है या भगवान का दर्शन करना है, सामने आकर बैठना, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे बैठे। तीसरा अपराध, कथा चोरी से सुन रहा था। कथा चोरी से नहीं सुनना, जो सामने बैठकर नहीं, जो पीछे बैठकर अलग से, जिसका किसी को पता नहीं वो सुन रहा है, ये कथा की चोरी है। ये 3 अपराध हुए थे उस तोते से और इस कारण शिवजी त्रिशूल लेकर उसे मारना चाहते हैं। वो घबराता घबराता भागता है व्यास जी के आश्रम की तरफ। व्यास जी के आश्रम के वहां पहुंचा तो वहां पर व्यास जी की पत्नी वटिका भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं, आप मुझे संतान दे दो, आप मुझे पुत्र दे दो, ये प्रार्थना करी। भगवान की जयकार कर रही थी। वो तोता डरता हुआ घबराता हुआ आया, उसको छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। इस वटिका व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया और मुख से सीधा गर्भ के अंदर गया। वहां जाकर के और अब बाहर आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पता है शिव जी त्रिशूल लेकर के बाहर खड़े होंगे, मार डालेंगे, इसलिए भय है, डर है, अंदर रहा। 12 वर्ष जब व्यतीत हुए, व्यास जी ने कहा कि पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, 12 साल हो गए, बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा कि ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, माया मुझे बंधन में डालेगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा और शिव जी मुझे मार डालेंगे। व्यास जी ने और शिव जी ने कहा कि अब भय नहीं, अब तुम बाहर आ जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। व्यास जी और शिव जी के आदेश से भगवान सुखदेव जी वटिका के गर्भ से जन्म लेते हैं। 12 साल के बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते जंगल की तरफ जा रहे थे। इस प्रकार ये सुखदेव जी की जन्म की कथा हमने आपके सामने वर्णन करी। बच्चे बोले नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा हाँ अल्लाह कर रहे हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, महाकाल भगवान की जय। एकादपि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगात् समायातां दत्तशुत्रस्य नारदम्। सूत जी महाराज सोनकादि के 86,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य नामक वन में इकट्ठे होते हैं। नैमिषारण्य नामक वन में जब इकट्ठे हुए तो सोनकादि के 86,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमने अनेक कथा सुनी, आप हमको मोक्ष का साधन, मुक्ति का साधन बताओ। मुक्ति का साधन क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि के 86,000 ऋषियों, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार नारद जी के मन में भी जागृत हुआ था। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा। लोगों के भले के लिए हे सोनकादि के 86,000 ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको नारद जी
और सनकादिक ऋषियों के बीच में जो चर्चा हुई थी वो मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बद्री विशाल जाते हैं और बद्री विशाल की यात्रा जब कर रहे हैं तो इनको नारद जी मिलते हैं। नारद जी का काम है भ्रमण करना। नारद जी एक जगह रुकते नहीं है, नारद जी एक जगह विश्राम नहीं करते हैं, नारद जी एक जगह बैठते नहीं है। नारद जी का रोज का भ्रमण करने का काम है। तो नारद जी 14 लोकों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं और 7 लोग पृथ्वी के ऊपर, 14 लोग। ये पृथ्वी शेषनाग भगवान के माथे पर टिकी हुई है और शेषनाग भगवान को पृथ्वी का भार एक राई के दाने के बराबर लगता है। अब नारद जी जब आए इस पृथ्वी लोक पर, नारद जी ने देखा सब लोग दुखी हैं। किसी को अन्न की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को संतान की चिंता। सब लोग चिंतित, सब लोग दुखी। नारद जी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते करते जब वृंदावन में पहुंचे, वहां पर देखते हैं क्या देखा। वृंदावन में देखा एक स्त्री, जवान, 2 बूढ़े पुरुष उसके पास में बेहोशी के हालत में पड़े हैं। अनेक स्त्रियां उसके आसपास बैठी है और वो स्त्री रो रही है। नारद जी जब वहां से गुजरे तब उसने कहा, हे नारद जी, हे महाराज, आप मेरा दुख दूर करो। नारद जी उस देवी का दुख दूर करने के लिए पास में आए, कहा कि आप कौन हो। इसने अपना नाम भक्ति बताया, मैं भक्ति हूं। ये कौन है जो वृद्ध पुरुष बेहोश है, ये कौन? ये मेरे पुत्र है। हे नारद जी, मैं मां हूं और मां जवान और ये दोनों मेरे बेटे बूढ़े हैं। आप कृपा करके मेरा दुख दूर करो। ये दुनिया सब मेरी हंसी उड़ाती है। मां तो जवान और बेटा बूढ़ा, मेरी सब हंसी उपहास करती है। मां बूढ़ी हो और बेटे जवान, ऐसा तो होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। मां तो जवान और बेटे बूढ़े। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर करने के लिए अनेक मंत्र सुनाए, अनेक उपाय किए। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जागृत हुए और फिर बेहोश पड़े। गीता जी भी सुनाए। गीता जी सुनाने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में सबके गीता जी होना चाहिए। सिर्फ गीता जी रखने के लिए नहीं, गीता जी पढ़ने के लिए है। गीता जी अगर घर में है तो उसे बांध के नहीं रखना, उसे पढ़ना और पढ़ाना बच्चों को भी। गीता जी क्या सिखाती है? गीता जी कर्म करना सिखाती है। भागवत क्या सिखाती है? भागवत मरना सिखाती है। मंगल में मृत्यु, मुक्ति, मोक्ष, ये भागवत सिखाती है। और रामायण, रामायण क्या सिखाती है? गीता करना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला रामायण सिखाती है। तो रामायण भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। रामायण और गीता सबके घर में होना चाहिए और सब सुने, सब पढ़े। आज भागवत का प्रथम दिन और हमारे बीच में 4-5 साल का फासला रहा है। तो एक बात मैं बताऊं, जो कमी रही है उस कमी को दूर करना हम चाहते हैं। क्या करना है? अगर धन की कमी है
वैसे आपके यहाँ खजूरी में धन की कमी नहीं होगा, अगर है तो कई करना बताओ, बता दो कमी है को नहीं तो कहवा की जरूरत नहीं। अगर धन की कमी है तो घर में एक रामायण लाओ, और रामायण लाओ तो रामायण की 5 चौपाई 7 चौपाई रोज पढ़ो, और रोज 5-7 चौपाई के अर्थ भी समझो, सुनो, बच्चों को सुनाओ, घर में देवियां भी पढ़े, अपने बालकों को, पोतों को, बेटों को सुनाए, बहुओं को भी सुनाए। एक 8 चौपाई तो रोज नियम से आप चलने दो, विश्राम जहाँ आए वहां होता रहेगा, जैसे है लगातार उस 8 चौपाई 10 चौपाई रोज पढ़ो। लेकिन अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड जैसे ही बाल कांड समाप्त होता है, अयोध्या कांड प्रारंभ होता है, उसकी पहली चौपाई से 8वीं चौपाई रोज सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दो। 1 साल आज से तारीख लिखना, और 1 साल के बाद फिर मुझसे मिलना। जो आज है उसमें कई गुना परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारी गारंटी। करोड़पति अरबपति की गारंटी नहीं लेता हूं, पर जो आज है उसमें बढ़ोतरी होगी। जितना आप विश्वास और प्रेम श्रद्धा के साथ करोगे, बढ़ोतरी की गारंटी हमारी है, बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। हमारे पास ठाकुर जी की कृपा, गुरु जी की कृपा से ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं कि जिसमें इस कथा के लिए पूरे गांव के लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति अकेला कथा करवाए, एक व्यक्ति, ऐसे भी होता है। हो गुरु जी की दिक्कत आप ये कला करेना। एक गांव में उज्जैन में कथा कर रहा था, एक बालक, गुरु जी कमी तो है, घर में कमी बहुत है, गुरुजी विवाह भी नहीं हुआ, पिताजी भी शांत हो गए, इच्छा तो ऐसी है कि गुरुजी आपकी कृपा हो जाए और मेरा विवाह हो, तो मैं 2 जना जोड़ाती कथा करूं। मैंने कहा भगवान की कृपा होगी। उपाय बताया। 19 फरवरी के दिन, 19 फरवरी 23 की बात कर रहा हूं मैं, 22 की नहीं, 19 फरवरी 23 में मैंने उसको उपाय बताया, और 6 मई 2023 में उसका विवाह हो गया। 5 साल से बहुत परेशान था, और फिर अभी जनवरी में कथा उसकी होगी पूरी सार्वजनिक। उज्जैन शंकरपुर गांव, राहुल नाम है बालक का, जाट समाज। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज हम पूरा गांव के इकट्ठे होकर के, पूरा धनगर समाज इकट्ठा होकर कथा करा रहा है। वो अकेला बालक अकेला कथा कराएगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये कृपा आपके ऊपर भी हो सकती है, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे ऐसे उपाय हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को हम करवाते हैं, जिससे हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा है, जो धन की रेखा है, जहां पर रुकावट है, उसको खोलने का काम भी, उपाय भी हम बताते हैं। जो रुकावट, लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मेल है, पर यो मेल सत्य का हो, वो रुका क्यों है, कहां रुक रहा है, उसको, उस अवरोध को हटाने का काम भी होता है। उपाय बहुत सारे हैं। तो हम चाहते हैं भगवान की कृपा सबके ऊपर हो, और जो अपने आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं वो भगवान से, धर्म से दूर न रहे, धर्म से, भगवान से जुड़े रहे, नजदीक रहे। नजदीक आओगे तो बिल्कुल भगवान आशीर्वाद देंगे, इच्छाएं पूर्ण होगी, जीवन में आनंद होगा, दुख की समाप्ति होगी, क्लेश और संकट का नाश होगा।
देखिए नारद जी उस भक्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं, बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जागृत हुए, फिर बेहोश हुए। उसके बाद नारद जी ने सोचा कि कोई अलग उपाय करो। उस समय आकाशवाणी हुई नारद जी से, आकाशवाणी के द्वारा संकेत नारद जी को मिला, सत्कर्म करो। ये आकाशवाणी सिर्फ नारद जी के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। सत्कर्म जितना कर सको करो। सत्कर्म किसे कहते हैं? सुबह जल्दी उठना, मंदिर जाना, बड़ों के आदेश का पालन करना, धर्म का पालन करना, व्रत का पालन करना, नियम का पालन करना। नियम से अगर मंदिर जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे तो निश्चित आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। नारद जी सत्कर्म करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले। बद्री का आश्रम पर बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन कुमार मिले, और सनत कुमार जब मिले, इन्होंने नारद जी को देखकर कहा, नारद जी आप उदास क्यों? भाइयों बहनों, जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उदास मत रहना। संकल्प, ये गांठ मान लो, जीवन में कभी उदास मत हो। हानि और लाभ सबको होता है, दुख और सुख सबको मिलता है, लेकिन उदास मत होना। उदास क्यों नहीं होना? क्योंकि हम भगवान की संतान है, परमात्मा का अंश है। हम उस ठाकुर जी की, उस भगवान की जो है कृपा से यहाँ पर संसार में आए हैं। हम भगवान परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा कभी उदास नहीं होता, तो हमको भी उदास कभी नहीं होना। कौन है हम? हम ईश्वर की संतान है, हम भगवान की संतान है। भगवान कभी उदास नहीं होता, तो हमको भी उदास नहीं होना। और चिंता करने से कभी भी जो नुकसान हुआ है, जो हमारे हाथ से कुछ गलत काम हो गया है, उदास होने से, चिंता करने से वो सही नहीं होगा। सुख दुख सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। सुख भी होता है गरीब को भी, ज्ञानी को भी, मूर्ख को भी। तो ज्ञानी ज्ञान से उस दुख को काट लेता है, और मूर्ख रो रो कर काटता है। मैं कहता हूं कि रो रो कर आप दुख में रोगे तो दुख डबल हो जाएगा, और दुख में अगर हंसना प्रारंभ कर दिया तो दुख आधा हो जाएगा। दुख को आधा करना है तो हंस करके, नुकसान हो गया जो भी हुआ सब ईश्वर के ऊपर छोड़ो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में हंसने और मुस्कुराने के लिए मनुष्य योनि ही मिली है। बाकी 83 लाख 99,999 योनियों में रोना ही रोना। भले कुत्ते की योनि हो, भले बिल्ली की योनि हो, भले मोर या तोता बनो, भले हाथी या घोड़ा बनो, हर योनि में रोना है। हंसना सिर्फ मनुष्य योनि में। कुत्ते और बिल्ली को रोता हुआ तो देखा होगा, सुना भी होगा। सबने मालूम पड़े कुत्ता रो रहा तो, गाय रोवे तो भी आंसू नजर आवे कि आज तो आंखा थी आंसू आएगा। भैंस के भी आंसू देखे आवेगा, हाथी के भी आंख में आंसू देखे आवेगा। पर हाथी ने कभी दांत काटता तक का देखियो कहीं? गाय ने, हाथी ने, भैंस बकरी ने कभी दांत काटता तक देखे? तो फिर हंसने के लिए अगर योनि है तो मनुष्य योनि है, और इस मनुष्य योनि में रोना नहीं,
बाकी सब योनि में रोने के लिए अवसर मिल जाएगा, लेकिन हंसने मुस्कुराने का अवसर सिर्फ मनुष्य योनि में मिला है। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, उदास मत हो, रो मत। बोल गोविंद भगवान की जय। तो नारद जी उदास थे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप भगवान के भक्त होकर उदास हो क्यों? नारद जी ने कहा कि मेरी उदासी का कारण मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुखी देखा है, मैं उनके दुख को दूर नहीं कर पाया हूं। आप कृपा करो, उनका दुख दूर कैसे होगा? सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना है तो उनको भागवत सुना दो। सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं, मैंने उनको गीता जी सुना दी, वेदों के मंत्र सुना दिए, और आप कहते हो भागवत? तो भागवत क्या वेदों के मंत्र से बढ़कर है? सनत कुमारों ने कहा कि हाँ, भागवत वेदों के मंत्र से बढ़कर है। 4 वेदों का सार इस भागवत के अंदर है। आप भागवत सुना दो। सनत कुमारों के आदेश से नारद जी भागवत कथा कराने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी बुलाते हैं, और गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आनंद नामक तट पर भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार ऋषियों ने कथा कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर कथा सुनते हैं। ऋषि महात्मा देवता पशु पक्षी बहुत लोग जिनको निमंत्रण दिया वो सब कथा सुनने के लिए आए। एक बात और कहूं, कथा सुनने के लिए भागवत के लिए कभी निमंत्रण आए नहीं आए, आप किसी प्रकार का कोई विचार मत करना। जहां पर भागवत स्वयं पधारी है तो भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान नारायण है, कृष्ण। ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात स्वयं भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे उस समय उद्धव जी से कहकर गए थे, हे उद्धव, मैं अपना अंश अपना तेज भागवत के अंदर छोड़कर जा रहा हूं। जो प्रेम से श्रद्धा से विश्वास से इसका दर्शन पूजन करेंगे, इसको प्रणाम करेंगे, तो समझ लेना मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। मैं उनकी सच्ची इच्छा पूर्ण करूंगा। तो आज कौन पधारे हमारे गांव में? स्वयं कृष्ण भगवान भागवत के रूप में यहाँ पर पधारे। आवेगा भगवान निभारा, आवेगा भगवान हे फूलड़ा, हो फूलड़ा ला दे रे मारीड़ा, अरे आवेगा हे फूलड़ा ला दे रे मारीड़ा, अरे आवेगा
महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आनंद नामक तट पर सनत कुमार ऋषि भागवत कथा कहते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर कथा सुनने के लिए आते हैं। सभी ऋषि महात्मा देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए। 7 दिन तक कथा चली। कहां पर? गंगा के किनारे। मन चंगा तो कछोटी में गंगा। और मैं तो कहता हूं कि मन चंगा तो खजूरी में गंगा। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए हमारे खजूरी में ज्ञान गंगा बहेगी। ये प्रथम दिन गंगा में डुबकी भी आप लोगों ने लगाई। कोई आचमन कर रहा है, कोई दूर से दर्शन कर रहा है। अभी डुबकी लगाने वाली कुछ बहनें उस सत्संग में डुबकी लगा रही थी। कुछ लोग दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग ताली की सेवा दे रहे थे। मन चंगा तो कछोटी में गंगा। और अपने यहाँ खजूरी में 7 दिनों की ज्ञान गंगा बह रही है। जितना आनंद ले सको ले लो। और 7 दिनों की उस कथा से 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई, अच्युतम केशवम हुआ। उस समय वैकुंठ से विमान आए। वैकुंठ से भगवान नारायण के वहां से विमान आते हैं और विमान में स्वयं भगवान पधारे। तो भगवान ने आकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर किया। जो बेहोश थे ज्ञान और वैराग्य वो चैतन्य हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और जितने श्रोता थे उन सबसे कहा, जहां जहां भागवत होगी वहां पर मैं आऊंगा। ये वचन देकर जहां कथा होगी, भागवत होगी, प्रेम से भक्ति से जो लोग मुझे बुलाएंगे वहां पर मैं उपस्थित होऊंगा और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। तो इस 7 दिन की हाजिरी आपको लगाना है। 7 दिन में किस दिन भगवान पधारे, ये हमारे पुण्य के ऊपर, हमारे श्रद्धा के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर निश्चित होगा। भगवान हर पल हर क्षण हमारे साथ है। अब अनुभव करने की बस वो एक पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है और अनुभव करना है। तो भाइयों बहनों, जिस दिन अनुभव होगा परमात्मा हमारे साथ है, उस दिन के बाद दुख तकलीफ संकट क्लेश परेशानी कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय तो बस आनंद ही आनंद होगा। और मैं चाहता हूँ ये 7 दिन आपके लिए आनंद का मौका है। इन 7 दिनों में आप आनंद जितना चाहो उतना लो। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं। हम तो बिल्कुल खजाना खोल कर बैठे। आनंद जितना लूटना चाहो, जितना लेना चाहो ले लो, क्योंकि 4 साल की भूख मिटा। बोलो गोविंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। तो सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि भगवान नारायण स्वयं पधारे थे। वैकुंठ से विमान आया था और सभी भक्तों की इच्छा भगवान ने पूर्ण करी। इसके पश्चात सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, गुरुदेव इस भागवत कथा से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं, कौन कौन लोग पवित्र होते हैं। के विशुद्धति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञे कथामयेन। कौन कौन लोग भागवत कथा से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं? ये प्रश्न सोनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक 88,000 ऋषियों, इस कथा से
सभी लोग पवित्र होते हैं, चाहे माता पिता को दुख देने वाले हो, चोरी करने वाले हो, या मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, हत्या करने वाले हो, हिंसा करने वाले हो, जितने भी प्रकार के पापी है वो सभी इस कथा से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। एक बात सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप तीर्थ जा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाओ तो भी धक सकता है। व्रत करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं करो तो भी चलेगा। कथा सुनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनो तो भी चलेगा। भले आप कथा मत सुनो, भले आप तीर्थ मत जाओ, भले आप व्रत मत करो, दान मत करो, मंदिर मत जाओ, पर घर में जो माता पिता है उनकी सेवा कर लो तो आपका दान, पुण्य, व्रत, तीर्थ, कथा, ये सब कुछ फल आपको मिल जाए। माता पिता घर पर है तो चारों धाम आपके घर में है। तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, फल आपका घर में ही मिल रहा है। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हो तो चारों धाम आपके घर में। ये किसके लिए? ये माताओं, बहनों और बच्चों के लिए। और जिन बहनों का विवाह हो गया, जिन बहनों का विवाह हो गया है, उनके लिए माता पिता से बढ़कर अगर कोई है तो वो है सास और ससुर। माता पिता को अगर एक बार धोख देते हो तो सास ससुर को 2 बार प्रणाम करो, और माता पिता को सुबह शाम प्रणाम करती हो तो सास ससुर को 3 टाइम प्रणाम करना शुरू कर दो। क्योंकि माँ बाप ने आपको जो दिया है उससे सास ससुर ज्यादा देते हैं। माँ बाप ने एक बोरी भरी ने बर्तन दिया होगा, एक अटैची भरी ने कपड़ा दिया होगा, लेकिन सास ससुर ने सोनो, चांदी, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, घर बार, खेत, कूड़ा, डांडा डोर सब कुछ दिया है। तो फिर माँ बाप की बड़ी ने है कि नहीं सास। और मने विश्वास है कि यहाँ एवी जतरा भी बैठा है नहीं देविया, इस सास ससुर के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार धोख देती है। एक बार तो सुबह उठी ना, दूसरी बार कथा में आई 1 टाइम पे, तीसरी बार कथा में तो जाएगा 1 टाइम पे, और चौथी बार फिर होती टाइम दही चाहिए। नहीं देता हो तो आज थी शुरू करी। ईमानदारी के बाद अगर आस्ती आपने 4 बार या 2 बार धोख देना शुरू करी तो भले कथा में ती जाती टाइम पे जईने हुदा धोख दई लो, कथा में आओ 1 टाइम पे धोख दई लो। अगर आपको घर दूर है तो आगे कथा में आवाते स्वामी खुद कथा में जानो क्या चलना छोड़ना, खुद छोड़वाना होगा, पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ससुर जी छोड़वाना होगा, गाड़ी की व्यवस्था करेगा। अगर आपने धोख देना शुरू करी दो है तो ये कथा को बहुत बड़ो फल है। बोल गोविंद भगवान की जय। आज तो दही लीजिए है नहीं मारा बोलो नारायण देव की जय। देखो सास ससुर और पति परमेश्वर, पति देवता। जो बहनें पति को प्रणाम करती है वही बहनें हमको प्रणाम करे, जो पति को प्रणाम नहीं करती वो हमको प्रणाम मत करना।
जो पति को प्रणाम नहीं करती उसे साधु ब्राह्मण दूसरे को प्रणाम नहीं करना। सर्वश्रेष्ठ स्त्री के लिए अगर कोई है तो वो पति परमेश्वर है, वो पति देवता है। एक बात और विशेष, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज क्लेश होता है, वहां पर बहुत बड़ी कमी रहती है, बहुत बड़ी। तो देवियों एवं सज्जनों, आपसे निवेदन, घर में क्लेश कभी मत करना। लड़ाई झगड़ा क्लेश अच्छा नहीं है। ये मनुष्य योनि मिली है, बहुत कम उम्र है, 100 साल बहुत ज्यादा होते हैं। जो भाग्यशाली है, जो पुण्यशाली है, वो 100 साल पूरे करेंगे। आप और हम कोई 60, कोई 70 में चले जाएंगे। तो किसी के 20 साल बाकी है, किसी के 25 साल है। जब जागो तभी सवेरा। आज से ही अगर हमारे घर में क्लेश होता है तो बंद कर दो। लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है तो बंद कर दो। उसके बाद देखो आपके घर की दशा और दिशा दोनों अगर सुधर नहीं जाए तो मेरा नाम बदल देना। धन की कमी नहीं रहेगी, मैं गारंटी लेता हूं। अन्न की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी, सुख की कमी नहीं रहेगी, समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। जो चाहोगे वो होगा। बस हंसी खुशी प्रेम से रहो। चाहे पिता पुत्र हो, चाहे सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, सब प्रेम से रहो। एक दूसरे के आने से खुशी हो, एक दूसरा अगर दूर हो जाए तो दुख हो। ऐसा प्रेम बनाओ, घर को घर बनाओ। घर को मंदिर बना लो। और मैं तो कहता हूं कि मंदिर भी कम पड़ता है, घर को स्वर्ग बना लो। और घर स्वर्ग कब बनेगा बता लो। घर स्वर्ग कब बनेगा? आप चाहो तो अपने घर को मंदिर नहीं स्वर्ग बना सकते हो। कैसे? जो सास बहू को बेटी समझे, जो सास बहू को बेटी समझे, वो घर स्वर्ग बन जाता है। जो बहू सास को मां समझे, वो घर वैकुंठ कहलाता है। आप अपने घर को स्वर्ग और वैकुंठ बना लो। बहुए अपनी सासू जी को मां समझ ले और सासू जी अपनी बहू को बेटी समझ ले। आपका घर स्वर्ग नहीं वैकुंठ बन जाएगा। और ससुर जी भी ध्यान देना, आप भी अपनी बहू को ज्यादा तकलीफ मत दो, कष्ट मत दो। उसको भी अपनी बेटी के समान, जैसा बेटी के ऊपर प्रेम है, बेटी और बहू में अंतर मत समझो। जैसा बहू बेटी के ऊपर प्रेम है, वैसा प्रेम बहू के ऊपर करो। क्योंकि बेटी तो 20 साल, 22 साल, 25 साल आपके साथ है, लेकिन बहू जीवन भर आपके साथ है। तो उससे आप भेदभाव मत करो, उससे प्रेम स्नेह करो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। आज आपकी बहू बनकर आई है तो उसका भी लाड़ लड़ाओ। जो सासू अपनी बहू को बेटी जैसी रखती है, उसकी बेटी को भी जहां वो गई है उसकी सास भी बेटी जैसा प्रेम देगी। आप यहां दोगे तो वहां मिलेगा। आप यहां दुखी कर रहे हो, ईमानदारी से बताना। आपने बहू को दुखी किया तो आपकी बेटी वहां दुखी है। ये कलयुग है, इस हाथ करो, इस हाथ करो। बहुओं को सताओ मत, बेटियां भी आनंद में हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान की जय। हर मां चाहती है मेरी बेटी सुखी रहे, तो बहू को भी सुखी कर दो। बोल गोविंद भगवान की जय। कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं यह बताया सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतम पतोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर है। इस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते हैं। वहां पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। ये आत्मदेव भगवान की भक्ति करने वाला,
रोज मंदिर जाने वाला, गीता जी पढ़ने वाला, और इसकी पत्नी धुंधली, ये रोज क्लेश करती है, रोज लड़ाई करती है। और लड़ाई करती कब? जब पति परमेश्वर भोजन करने आने बैठे, जैसे भोजन करना शुरू करेंगे कुछ शुरू। देवियों और भाइयों, एक निवेदन, भोजन करते समय कभी भी क्लेश मत करो। भोजन करते समय अगर क्लेश होता है तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि व्यक्ति परेशान होता हुआ भूखा प्यासा काम करके घर आया, और घर आते काय के लिए है? शांति से 2 रोटी मिल जाए। 2 रोटी भी शांति थी नहीं मिले तो फिर घर आने के करूंगा। और वैसे भोजन तो सब जगह मिलता है, जहां जाओ वहां मिल जाएगा, पैसे खर्च करो, पर घर में शांति के लिए, प्रेम के लिए व्यक्ति घर आता है। भोजन तो होटल में भी मिल सकता है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था वहां हो जाएगी, लेकिन जो प्रेम, जो स्नेह है वो होटल पे नहीं मिलता, इसलिए व्यक्ति घर पे आता है। भोजन करते समय क्लेश मत करना। ये धुंधली रोज क्लेश करती थी, रोज क्लेश होता था। इस क्लेश के कारण इनके यहाँ पर संतान नहीं थी। संतान नहीं है तो संतान के लिए बहुत उपाय किया, जिसने जैसा बताया वो सब उपाय किया। कोई के पालना बंदा हो तो पालना बंदाया, कोई के हत्या मंडाड़ हो तो हत्या मंडाया, कोई दवाई की तो दवाई ली दी, जैसा कहा वैसा सब कुछ किया है। माता जी की पूजा ने हत्या उल्टा भी मांडिया, गोबर का ने मेहंदी का उल्टा हत्या भी मांडिया। जो के वो सब कुछ करे, उनके बाद भी संतान नीवी, आत्मदेव दुखी। इस आत्मदेव के दुखी होने का कारण एक तो संतान नहीं, दूसरा क्लेश, और तीसरा कारण था ये जिस गाय को पाले उसके भी बच्चा नहीं होता। जिस गाय को पाले उसके बच्चा नहीं होता है, और बच्चे वाली गाय लाए तो वो दूध नहीं देती, दूध दे तो दूध में खून आवे। ये जिस बीज को पृथ्वी पे जमीन पे उगाए तो वो उगता नहीं, और पौधा ला करके लगाता है तो उसके फल नहीं लगते हैं, फल घर पे लाकर रखे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ये आत्मदेव बड़ा दुखी है। अब आत्मदेव इस प्रकार दुखी